जय माता की भक्तों। आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है प्रदान करने वाली, अर्थात सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली, सिद्धि देने वाली माँ। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र विद्यमान है और बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प और नीचे वाले हाथ में शंख है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशीत्व ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष इन सभी प्रकार की बुराइयों से छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर माँ शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें यह 8 सिद्धियां प्रदान की थी और उनका आधा शरीर नारी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए उन्हें 9 प्रकार के फूल चढ़ाने का विधान है। इनके प्रसाद का कोई खास नियम नहीं है। जो भी प्रसाद आप नवमी के दिन अपनी कुल देवी के लिए बनाते हैं, माँ सिद्धिदात्री उसी में खुश हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे मान्यता है कि माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता सिद्धिदात्री की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब एक छोटा सा दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। प्रकाश का यह समुद्र निराकार था। अचानक इसने एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और एक दिव्य नारी की तरह लगने लगा, जो और कोई नहीं स्वयं देवी महाशक्ति थी। सर्वोच्च देवी ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को जन्म दिया। उन्होंने त्रिदेव को सलाह दी कि वे दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निर्वाहन करने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने का प्रयत्न करें एवं आत्मचिंतन करें। देवी महाशक्ति के कहे अनुसार आत्मचिंतन करते हुए तीनों देव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और शिव शंकर भगवान को आदि शक्ति भेंट की। सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि और उसके प्राणियों के संरक्षण का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। वह उन्हें बताती हैं कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें अपने कर्तव्य निर्वहन में मदद करेंगी। यह कहते हुए देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी और औरत, देव और दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य सितारों और नक्षत्रों से भर गया। सौरमंडल 9 ग्रहों के साथ पूर्ण हो गया। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झील, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की जीवों की और वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार देवी सिद्धि
सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। जय माँ सिद्धिदात्री की, जय माता की। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।